नाजरीन, अब जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है एलडीए। उसका शोबा एक है टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। सुनने में और देखने में यही आ रहा है कि डीजी एलडीए टाउन प्लानिंग को जब भी कोई हुक्म देते हैं तो उस हुक्म की कोई पैरवी नहीं हो रही। जहां डीजी एलडीए हुक्म देते हैं अफसरान को रिकवरी बढ़ाने की और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करने की, मगर शोबा टाउन प्लानिंग इनके अहकामात को खातिर में नहीं ला रहा। इस सब पे भी बात करेंगे अपने रिपोर्टर कामरान अली से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये पैकेज। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग पंजाब के सरकारी खजाने के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। शोबा टाउन प्लानिंग ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डीजी एलडीए ताहिर फारूक के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। डीजी एलडीए ताहिर फारूक अफसरान को रिकवरी बढ़ाने और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करने का कहते हैं, मगर शोबा टाउन प्लानिंग किसी के अहकामात को खातिर में नहीं लाता और गैर कानूनी तामीरात का सरपरस्त बन चुका है। चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में चंद माह कबल गिराए जाने वाले जोन 7 में लाल पुल शेल पेट्रोल पंप पर KFC की दोबारा तामीर का आगाज हो गया है, जो एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। सवाल यह है कि अगर तामीर गैर कानूनी नहीं थी तो ऑपरेशन क्यों हुआ, और अगर ऑपरेशन ठीक था तो फिर अब तामीर क्यों करवाई जा रही है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब जानते हैं कामरान अली से कि एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग में आखिर हो क्या रहा है। जी कामरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर शुक्रिया। फ़ज़ाइल, मामला ये हैं कि हम पहले भी टाउन प्लानिंग के हवाले से निशानदेही काफ़ी प्रोग्राम्स में कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो अपनी अहमियत का इसलिए हामिल है कि माजी में आपसे कुछ 8 माह कबल जो है वो एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर KFC बनाने की कोशिश की जा रही थी, और उसको एलडीए टाउन प्लानिंग जब हमने प्रोग्राम इस पे किया, निशानदेही की, तो इन्होंने ऑपरेशन किया रात के 3 बजे। ठीक हो गया। वहाँ पर ऑपरेशन के दौरान जो है इन्होंने उस बिल्डिंग को डैमेज किया, लेकिन उसको मसमार नहीं किया, और कहा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया टाउन प्लानिंग के अमला ने कि वो चूँकि सीमेंट के पिलर थे तो हमने उसको तंबीह किया और उसको ये बताया थोड़ा बहुत डैमेज करके कि आप ये काम ना करें। ये काम 8 माह तक जो है बंद रहता है, और 8 माह बंद रहने के बाद जब ये दोबारा काम अब फिर से दोबारा से जो है वो शुरू किया जा रहा है, और शुरू करने की जो पीछे मुहर्रकात हैं वो भी अपने नाज़रीन को आज बताएंगे कि ये क्या मुहर्रकात हैं और ये क्यों किया गया है। इसके पीछे हमें जो हमारे ज़राए ने बताया है, ये 25 लाख रुपए मुबैना रिश्वत का मामला है, जो गोगा नाम का एक फ्रंट मैन है, जो प्राइवेट आदमी है, जो एलडीए इंतजामिया ने रखा हुआ है, इसको ये रिश्वत दी गई और तमाम ये चीज़ें सेटल करने की कहा गया उसको। तो अगर अच्छा, ये पहले क्यों गिरा है? मैं आपको सारा बताऊंगा कि ये SOPs क्या हैं, नक्शा पास होना क्यों जरूरी है। देखें, कुछ ये कानून मैंने नहीं बनाए, ना आपने बनाए हैं और ना हम बना सकते हैं। ये कानून खुद अथॉरिटी ने बनाए हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीए ने खुद बनाए हैं कानून, जिनकी वो खुद ही पासदारी नहीं कर रही। आज का जो प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है वो हमारा एलडीए को ये बताना है कि अगर आपने कोई कवानीन बनाए हैं तो कम से कम आप उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद तो करवाएं, आप कम से कम उस पर कायम तो रहें। मगर आप उस पर खुद अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो मेरे जैसा और एक आम आदमी और एक पेट्रोल पंप बनाने वाला या एक प्लाजा बनाने वाला कैसे उस पर अमल दरामद जो है वो करेगा। ये 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो उन्होंने प्राइवेट माफिया छोड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग्स पे जाता है और जाके वहां पर थ्रेट करता है, ब्लैकमेल करता है, और इस माफिया का ये इतना पावरफुल माफिया है कि इनके ताल्लुकात ऊपर चीफ टाउन प्लानर्स तक हैं। मतलब चीफ को कहा जाता है सर ये बिल्डिंग वाला हमारी बात नहीं सुन रहा, तो अगले दिन क्रेन पहुंच जाती है और उसको तोड़ देती है, डैमेज कर देती है। इसमें जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं उनकी जानिब से भी जो इतलात दी जाती हैं वो भी मुबैना तौर पर मुतअद्दिद बार गलत हुई हैं। हमने उनको कहा तो वो कहते हैं यार जो हमें नीचे से भेजते हैं ना डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, हमें तो वही आगे जो है वो ग्रुप्स में डाल देते हैं, और इनके पीआर ग्रुप में खबर भी कई दफा आई, हमने उसकी तरदीद भी कराई है। ये एक अलग मामला है, लेकिन आज हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग के ऊपर कि टाउन प्लानिंग कैसे काम करता है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। टाउन प्लानिंग का जो बुनियादी काम है वो शहर में गैर कानूनी तामीरात को रोकना भी है, और इसके साथ साथ गैर कानूनी लैंड सब डिविजन्स, हाउसिंग सोसाइटीज, उनका स्ट्रक्चर, उनका सिवरेज सिस्टम, ये तमाम तर जो मस्मार करने की जिम्मेदारी है ये शोबा टाउन प्लानिंग की ही है। अच्छा, अब मामला ये है कि हम चूंकि करते ये हैं कि हम हर रास्ता शॉर्टकट इख्तियार करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये शॉर्टकट हमारे काम आएगा। अच्छा, इसमें टाउन प्लानिंग के अमले की यहाँ पर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। टाउन प्लानिंग के अमले की जिम्मेदारी उस वक्त तक है जब तक वो बंदा बिल्डिंग पास नहीं कराता। अच्छा, अगर एक कोई बिल्डिंग बगैर नक्शे के बन गई है और वो एलडीए की नजरों से ओझल रही है तो एलडीए उसको सील करता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसको कहते हैं इतना फाइन है, आप जमा कराएं और अपना नक्शा पास कराएं और फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में एलडीए बिल्कुल सिफर है। ठीक हो गया। उसकी वजह यह है कि जब तक बिल्डिंग्स बन रही होती हैं
और वो टाउट माफिया जो फिर रहा होता है रोड्स पे और चेक कर रहा होता है कहां कहां पर क्या क्या मामला हैं, उस वक्त तक तो ये लोग कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जब वो बिल्डिंग बन जाती है तो फिर उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो फिर ये उसके पीछे जाते हैं। टाउन प्लानिंग इतना पावरफुल हो कैसे गया? मतलब अगर डीजी भी आपको हुक्म दे रहा है और आप उसको नहीं सुन रहे हैं। अब देखें डीजी साहब ने ये किया, पिछले दिनों जब हमने बहुत ज्यादा इसकी निशानदेही की तो डीजी साहब क्या हमारे जराये ने बताया कि डीजी साहब जब भी किसी रोड से गुजरते थे तो वहां पर कुछ 4-5 मंजिला बिल्डिंग देखते थे तो कहते थे इसकी फाइल मंगवाओ, चेक करो यहाँ पर ये बिल्डिंग कैसे बन गई, इसका रिकॉर्ड देखें। तो मुतअद्दिद फाइल्स मंगवाई, चेक भी कराई और इस पे अफसरान की भी दौड़े लगती रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मामला जो था वो आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। अब सूरत हाल ये है कि डीजीएलडीए ने एक टास्क दिया है टाउन प्लानिंग को कि जनाब ज्यादा से ज्यादा रिकवरी होनी चाहिए, और रिकवरी उस सूरत में हो सकती है जब लोग ज्यादा नक्शे पास कराएंगे, गैर कानूनी बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी या उनको मस्मार करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो हमने शुरू में कहा है कि पंजाब के सरकारी खजाने के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए हैं, तो उसकी बुनियादी वजूहत जो है वो ये है कि टाउन प्लानिंग का अमला पंजाब के सरकारी खजाने में पैसे जमा करवाने की बजाय अपनी जेब में जो है वो खजाने और ये पैसे जो है वो मुबैना तौर पर भर रहे हैं। अच्छा, तो अब जब अपनी जेब में हम भरेंगे तो फिर पंजाब के सरकारी खजाने के लिए तो हम फिर चैलेंज ही हैं। तो मकसद बात करने का बुनियादी ये है कि एक पेट्रोल पंप जिसकी हम आज निशानदेही कर रहे हैं, ये लाहौर के इलाका केनाल लाल पुल के ऊपर वाक़या है और शेल का ये पेट्रोल पंप है। और मैं आपको पहले एसओपीज बताऊंगा पेट्रोल पंप के क्या एसओपीज हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे और फिर बताएंगे कि ये कैसे बन रहा है, और फिर आपने भी इसके ऊपर जरा थोड़ा सा अपने हमारे नाज़रीन को आगाह करना है कि ये मामला क्या है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि पेट्रोल पंप के लिए जो कमर्शियल जगह होती है उसके ऊपर हम पेट्रोल पंप बना सकते हैं, ठीक हो गया, एक पंचर की शॉप बना सकते हैं, एक हम टक शॉप बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ये बड़ा क्लियर है, एलडीए के रूल्स में ये शामिल है कि आप डबल स्टोरी बिल्डिंग उस कमर्शियल जगह बेशक कमर्शियल है लेकिन आप डबल स्टोरी नहीं बना सकते। ये रूल्स हैं के लिए, ये रूल्स है, इस पे नक्शा पास ही नहीं हो सकता, ये बड़ा क्लियर है। अच्छा, अगर आपका रकबा पेट्रोल पंप से अलग है, उसकी रजिस्ट्री, उसका इंतकाल और उसका एनओसी अलग से है, तो फिर आप चाहे जो मर्जी बनाए, चाहे 10 मंजिला आप बना सकते हैं, इशू नहीं है। पेट्रोल पंप में हमने अक्सर देखा गिरदोनवा में प्लाजे भी बने होते हैं, सेंटर में पेट्रोल पंप होता है, लेकिन पेट्रोल पंप के ऊपर हमने हमेशा देखा कि एक टक शॉप होती है सिंगल स्टोरी, और एक पंचर शॉप जो होती है वो भी सिंगल स्टोरी होती है, डबल स्टोरी नहीं होती। कॉर्नर पे एक छोटी सी मस्जिद बनी बिल्कुल है, लेकिन रूल्स ये हैं कि डबल स्टोरी आप नहीं सिंगल स्टोरी। अब ये जो लाल पुल पे वाकया एक हमारे जराये हमें बता रहे हैं, अभी तक वो बोर्ड अवेजा नहीं वहां किया गया कि ये एक केएफसी बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही है, जिसको टेक अवे जो है वो फैसिलिटी भी शहरियों को, लाहौर के शहरियों को वहां से दी जाएगी, और उसके बैक साइड से पेट्रोल पंप के इस केएफसी को रास्ता दिया जाएगा ताकि गाड़ियां एक साइड से एंटर हो और दूसरी साइड से एग्जिट हो जाए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि वो ये 2 मंजिला जो बिल्डिंग बनी और तीसरी मंजिल की इसकी तैयारी है, इस पर एलडीए ने ऑपरेशन किया। हमारा सादा सा सवाल है चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली साहब से कि सर देखिए, अगर वो कानूनी थी, क्योंकि कानूनी तो वो नहीं थी, रूल्स तो मैंने आपको बता दिया कि डबल स्टोरी पे हम नहीं जा सकते, तो फिर गिराई क्यों? अच्छा, अगर वो गैर कानूनी नहीं थी तो फिर आपने गिराई क्यों? और अगर वो गैर कानूनी है तो फिर आप उसको बनवा क्यों रहे हैं? तो ये बड़े सादे से हमारे सवाल है। तो हम चाहते हैं कि इस पे एलडीए इंतजामिया अपना मौकफ पेश करे। मैंने मौकफ के लिए तर्जुमान से भी राब्ता किया, उनको फोन कॉल्स भी किए, मेरे पास मैसेजेस में भी रिकॉर्ड सारा मौजूद है, मैंने उनको मैसेजेस भी किए हैं कि सर इस पे मुझे मौकफ दे दें। मैंने चीफ टाउन प्लानर से भी कोशिश की, मैंने तर्जुमान से भी कोशिश की, लेकिन हमें बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल वो साइलेंट है, चुप है, कोई हाँ नाम है, उन्होंने किसी किस्म का जो है वो कोई जवाब जो है वो इसके पर नहीं दिया। तो ये किसके साथ मिलके ये बना रहे हैं, केएफसी जो बना रहे हैं, तो इस मिली भगत में कौन कौन शामिल है? देखें, इसमें सबसे पहला जो किरदार है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, जिनकी कोई 2.5-3 लाख रुपए सैलरी है, जिनको कुछ 200-300 लीटर पेट्रोल भी मिला हुआ है, वो है चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली, जिनका ये जोन 7 जिनका ये जोन है, जिनका ये इलाका है। उसके बाद इसके नीचे एक डायरेक्टर है, फिर उसके बाद एक डिप्टी डायरेक्टर है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये पूरी एक चेन बनी हुई है। और उसके बाद जो मेन किरदार है वो है फ्रंटमैन का। फ्रंटमैन कौन है? ये जो प्राइवेट लोग हैं जिनके ऊपर आप देखिए, अगर आप सरकारी नहीं जी, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, ये टाउट माफिया है। ये बंदे इन्होंने खुद ही छोड़े होते हैं जो जाके बिल्डिंग से मिली भगत करके, ताकि कल को अगर कहीं पर ये भी इल्जाम आ जाए कि जनाब हमने पैसे दिए, तो टाउट हमने किसको पैसे दिए, साबित करें आप। तो ये एक सरकारी इदारों में ये एक नया सिस्टम जो है वो राइज हो गया, जो प्राइवेट टाउट माफिया का जो राज है, ये नया राज बन गया। बिल्कुल ये नया राज है। और हमारे जराये ने हमें बताया कि गुगा नाम का जो शहरी है, जिसका ताल्लुक हरबंसपुरा से है, और उसने 25 लाख रुपए में ये डील मुबैना तौर पर जो है वो करवाई है कि इस बिल्डिंग को नहीं छेड़ना। और हमने फुटेज भी साथ अटैच की, हम खुद मौके पर वहां पर, हालांकि मुश्किल काम होता है किसी की प्रॉपर्टी पे जाकर, खास तौर पर इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करना और वहां जाकर फुटेज बनाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां जाकर फुटेज भी बनाई है सारी, और हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी है कि किस तरह वो सारे जो तैयारी कर रहे हैं, बाहर उन्होंने दोबारा से जो है वो सरिये निकाल लिए हैं, बाहर ईंटें पड़ी हुई हैं, बाहर उसी तरह टाइल्स पड़ी हुई हैं, और 8 माह तक वो बिल्डिंग जो है वो सील रही है। और अब दोबारा से वही अफसरान है। ये डीजी साहब के नॉलेज में नहीं है? देखिए, डीजी साहब ने इस पे एक्शन कराया था, लेकिन अब बन रही है, तो मेरा ख्याल है अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये जब डीजी साहब तक पहुंचेगा ये निशानदेही हमारी दोबारा, तो मे भी
चांस है कि शायद डीजी साहब इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मुझे लग ये रहा है जैसे ना हो सकता है वो पेट्रोल पंप का पार्ट ना हो जो जहां पर केएफसी तामीर कर रहे हैं। ये तो कंफर्म है कि ये पेट्रोल पंप का ही पार्ट है, क्योंकि उसको जो मैंने आपको पहले बताया कि इस पेट्रोल पंप के से ही रास्ता उसको दिया गया केएफसी को, और वो पेट्रोल पंप से ही एंटर होंगे और उसकी बैक साइड से पेट्रोल पंप की बाहर आएंगे और वहां से जो है वो लोगों को फिर एग्जिट किया जाएगा। तो ये बिल्डिंग कितनी मंजिला बनी? लाइक 2 फ्लोर्स हैं? तकरीबन 3 मंजिला बन चुकी है और उसके ऊपर अभी काम जारी है, तामीराती काम जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर बन गया। जी बिल्कुल तैयार है, जी बिल्कुल तैयार है। बड़े अच्छे सीमेंट से, बड़े अच्छे सरिये से, बड़े अच्छे का मटीरियल, बड़ा अच्छा तगड़ा पैसा लगाया। केएफसी है तो फिर केएफसी हो गया, या जो निजी कंपनी जितनी भी मैकडॉनल्ड्स वगैरह है, इनके कुछ एसओपीज हैं, ये उसके बगैर एनओसी भी नहीं इशू करते। आप लोगों को तकरीबन कोई 10 किलोमीटर की रेंज में कोई इनकी ब्रांच भी ना हो, इस तरह के इनके मुख्तलिफ एसओपीज हैं, उसके बाद ये एनओसी जो है वो जारी करते हैं। और ये एनओसी तो उनको मिल गया होगा, लेकिन उनको ये नहीं अंदाजा कि ये जगह जो है वो इलीगल है और यहाँ पर कमर्शियल तामीरात जो है वो गैर कानूनी है और इसकी सरपरस्ती एलडीए खुद भी कर रहा है। और इसके साथ साथ ये तो एक मैंने आपको निशानदेही की है लाल पुल की। अब थोड़ा सा हम रुख करते हैं फैसल टाउन का, और फैसल टाउन में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है। फुटेज हम इसके साथ लाजमी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि किस तरह एलडीए इंतजामिया पहले ऑपरेशन करती है, क्रेन पहुंचता है और जनाब लोगों के जो है वो लेंटर तबाह बर्बाद कर देते हैं, ये लोग तोड़ देते हैं, और उसके बाद जब 2-3 माह गुजर जाते हैं, बात ठंडी पड़ जाती है, तो फिर वो दोबारा से उसकी तामीर जो है वो शुरू करा दीजिए। हमने दोनों चीजें इकट्ठी की हैं। फैसल टाउन में क्या चीज है? फैसल टाउन में भी इसी तरह 2 प्लाजे बन रहे थे। अच्छा। और इन्होंने कहा जी नक्शा पास नहीं है तो आप इसका नक्शा पास कराएं। ठीक हो गया, इस पे ऑपरेशन हो गया, लेकिन नक्शा तो पास नहीं हुआ। जो हमारे जराये ने बताया, जो हमारी साफ्ती जिम्मेदारी थी, वो हमने सारा चेक किया, नक्शा तो पास नहीं हुआ, लेकिन वो तामीर दोबारा शुरू हो चुकी है, वहां पर भी काम हो रहा है। तो ये एक चेन है फजाइल, ये बड़ा जरूरी है अपने कैसे नक्शा पास हुए बगैर बिल्डिंग को दोबारा तामीर शुरू कर सकते हैं, जबकि असल चीज ये है, आप सील कर देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं आप पेमेंट करें इसकी, जो भी कमर्शियलाइजेशन और जो बिल्कुल ऐसे उसकी कोई एक रेट होता है वो। अगर इस पे मैं ये कहूंगा कि इसके बरक्स अगर मैं दूसरे इदारों की बात करूं, एलडीए के अलावा वासा इंतजामिया की अगर बात करें, अगर लेस्को की बात करें, अगर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की बात करें, तो ये जब हम इनके ड्यूज नहीं पे करते तो ये आपको उतार के ले जाते हैं। और जब तक हम ड्यूज पे नहीं करते, उसकी फोटोकॉपी करवा के 2-3 चक्कर नहीं लगाते, हमें मीटर भी नहीं मिलता। ये एक रूटीन वर्क है, लोगों के साथ हो रहा है ऐसे, क्योंकि आपको पता ही आजकल जो हालात चल रहे हैं। लेकिन एलडीए इंतजामिया जो है ये किस बात की रिलैक्सेशन देती है, जबकि ये खुद एक मजबूत अथॉरिटी है, इसके नीचे इसका अरबों रुपए का बजट है, इसके नीचे इतने एम्प्लॉइज काम करते हैं, इनको बाकायदा तौर पर पुलिस का एक स्क्वाड दिया गया है, डाले दिए गए हैं, बाकायदा सिक्योरिटी दी गई है, डीएसपी साहब दिए गए हैं, उनके साथ 4 बंदे दिए गए हैं, उनका एक रीडर है, उनका एक गनमैन है, और उसके साथ 2 उनके साथ कांस्टेबल हैं जो उनकी हिफाजत पर मामूर होते हैं। और जहां कहीं मुतनाजा कोई इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जहां पर एलडीए ने खुद अपने प्लॉट्स का कब्जा वागुजार कराना होता है, तो वहां पर ये लोग ऑपरेशन करते हैं, वहां पर वो डीएसपी साहब पूरी सोसाइटीज गिरा देते हैं जहां पर जो एलडीए से बिल्कुल ऐसे। तो क्या यहां पर जब गैर कानूनी तामीरात आती है तो फिर ये इनकी जो पुलिस तैनात इनके साथ की गई है, जो अमला तैनात किए गए, वो कहां चला जाता है? उनको क्यों नहीं एक्टिव करते, या उनके पास इख्तियार नहीं है? बल्कि इस हवाले से मेरी थोड़ी सी बात हुई थी डीएसपी आसिफ हमीद साहब हैं उनसे, कि सर ये मुतअद्दिद मकामात पर हम देखते हैं कि गैर कानूनी तामीरात आप लोग जाते हैं, साथ बड़ी मुजाहमत भी होती है, आप लोग कानून पर अमल दरामद करते हुए बिल्डिंग को गिरा देते हैं, लेकिन लोग आपके ऊपर मुजाहमत भी करते हैं और सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद हम देखते हैं तो 12 बजे तो आपके पास क्या इख्तियार नहीं है, आप दोबारा वहां जाकर उनको मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर बड़ा क्लियर बताया कि जनाब हमारे डिपार्टमेंट का जो काम है ना, वो जब हमें एलडीए इंतजामिया, डीजी साहब और उनके नीचे जितने लोग हैं वो हमें कहते हैं कि फलां जगह पे ऑपरेशन है, कल आपने तैयार है ना, तो हमने उनके साथ जाना है और उनको हिफाजत में रख के सारी चीजें उनको सेफ साइड करके ये मामला करना है। लेकिन अगर वो बिल्डिंग दोबारा बनती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एलडीए है, टाउन प्लानिंग वाले हैं, हम नहीं है उसके रिस्पॉन्स। और हम जाती तौर पर किसी बिल्डिंग पर जाकर कह भी नहीं सकते कि जनाब ये आप क्यों बना रहे हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर उन्होंने बताया। तो इसका मतलब है सिर्फ इनको आगाह कर सकते हैं, जी आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आगाह तो हम भी करते रहते हैं। रिपोर्टर्स आप हैरान होंगी सुन के ये बात कि आप यकीन करें कि जो काम एलडीए के एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स का है ना, वो सारा काम यहाँ मीडिया के रिपोर्टर्स कर रहे हैं। ये बता रहे होते हैं सर ये गैर कानूनी जगह बना, हालांकि पता तो इनको होता है, पता इनको होता है कि कहां पर कौन सी हाउसिंग स्कीम जो है वो पास नहीं है, कौन सी लैंड सब डिवीजन पास नहीं है, कौन सा प्लाजा पास नहीं है, कौन से हॉस्टल्स पास नहीं है, ये सब इनके इल्म में होता है, इनको पता होता है, लेकिन ये जानबूझकर वहां पर कार्रवाई नहीं करते। लेकिन जब रिपोर्टर हजरात इसकी निशानदेही करते हैं तो फिर इनकी मजबूरी बन जाती है कि ना कि इससे पहले कि हमारी खबर लगे, फिर ये उसके ऊपर एक्शन जो है वो करते हैं। मुतअद्दिद मकामात पर इकबाल टाउन के इलाका में और वाबडा टाउन के इलाका में एक प्रॉपर्टी D2 जो अभी भी मुतनाज़ा है, अच्छा, उसके ऊपर इन्होंने ये किया कि पहले तो उसको इजाजत दी बनाए, जब उसकी कुछ चीजें हाईलाइट हुई तो इन्होंने ऑपरेशन कर दिया और मालिकान को कहा बकायदा कि हम ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा कम तोड़ेंगे। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये किया कि फिर खुद ही कहा उनको कि जी आप स्टे ले आए हमारे खिलाफ। मतलब ये भी फैसिलिटी टाउन प्लानिंग का अमला जो है वो दे रहा है अपने जो है उनके
मैं तो यही कहूंगा कि उनके कस्टमर्स ही हैं। कामरान, जिस तरह हम इस चीज पे बात करें बेबी, इस तरह 2-3 ऐसी निशानदेहियां करा सकती हूँ। ऐसे हालात भी हैं कि लोग नक्शा बनवा लेते हैं, लेकिन वो जिस तरह घर के साथ घर ने बनना है तो उसके साथ जिस साइड पे आपकी गली है दूसरे ने भी उतनी ही गली छोड़नी होती है, ठीक हो गया। ऐसे हालात भी हैं कि वो लोग गली भी पूरी नहीं छोड़ते हैं और बिल्डिंग लाइन से भी आगे आ जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। 5 और 7 की रेशो होती है, 5 फुट आपने एक तरफ से छोड़नी है, 7 फुट आपने एक तरफ से छोड़नी है। नहीं, ऐसे बहुत से घर है जिनको उन्होंने ऐसे ही तामीर कर लिया, इवन इन जौहर टाउन ये इस तरह के मामलात हैं बहुत सारे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और वापडा टाउन सोसाइटी के अंदर भी बड़े इश्यूज हैं और उस सोसाइटीज के अंदर ना अपनी यूनियंस भी बनी हुई हैं। सोसाइटी का अपना दफ्तर भी होता है जहां सेक्रेटरी बैठता है सोसाइटी का और सारे मामला जो होते हैं। लेकिन अगर उनसे भी हम जाके बात करें, उनको कहें कि ये बिल्डिंग गलत बन रही है या ये कमर्शियल नहीं है या इसका नक्शा पास, तो वो कहते हैं जनाब हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई एलडीए करेगा, हम तो निशानदेही कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। बात वही है ना, देखें कानून है, उनकी पासदारी करने के लिए इनके पास सिस्टम्स नहीं है, ये क्या करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन 0 है। अपने ही कानून बनाए हुए हैं और ये इनके कानून में लिखा हुआ है कि ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर हम डबल स्टोरी कंस्ट्रक्शन जो है वो बैन है। हम इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी बनाएगा तो। जब नक्शा ही पास नहीं हो सकता तो फिर कैसे ये तामीर हो रही है? मतलब कितने असर और रसूख वाले हैं कि आपके कवानीन जो है वो आपके सामने हवा में उड़ रहा है लेकिन आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं ले रहे। और अगर आपने कार्रवाई की है तो उसके बाद उस बिल्डिंग को डिमोलिश करते, उसको चालान भेजते, उसको पता चलता जी दोबारा मैंने ये काम नहीं करना, या कम से कम वो वहां घर बना लेता। हमारे रोज प्रोग्रामों में ये बात हो रही थी कि सीएम साहबा ने कहा है कि 0 टॉलरेंस होगी, वो अफसरान जो परफॉर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। बल्कि पहले 1-2 वार्निंग्स मिलेंगी और तीसरी उस पर उनको उड़ा दिया जाएगा सीट से। बट स्टिल मैं हैरान हूँ, फिर भी लोग नहीं डर रहे हैं और फिर भी काम नहीं कर रहे। किस तरह अदारे चलेंगे? देखें, वज़ीर आला तो खुद चाहती हैं कि इस मुल्क का, इस खासतौर पे सूबे का जो है वो बेहतरी हो सके, वो तो चाहती हैं और उन्होंने बड़े सुधारना चाह रही हैं, इनिशिएटिव भी लिए हैं और अरबों रुपए के तरक्याती फंड भी दिए हैं। अब वासा की तरफ देख लें कि वासा को अरबों रुपए के फंड्स मिले और आप जाकर कभी इकबाल टाउन का विजिट करें, गटरों के ढक्कन नहीं है। 1 अरब 21 करोड़ रुपए के काम है और आप गलियों की हालत देख लें, टूटी फूटी गलियां, सीवरेज सिस्टम वैसे ही बैठा हुआ है, नलकों में लोगों के पानी गंदा आ रहा है, सारे मामला वैसे ही चल रहे हैं और ठेकेदारों को एडवांस अदायगियां कर दी हैं, वो भाग गए हैं। वो मामला ये हुआ, उन्होंने कहा जी हमें कमीशन दे, उन्होंने कहा जी हमें पूरी पेमेंट करें। इन्होंने पूरी कमीशन के चक्कर में पूरी पेमेंट कर दी, वो एडवांस पेमेंट लेके भाग गए, काम रुक गया, काम वहीं पर पड़ा हुआ। अब कौन अपनी जेब से लगाएगा और कौन सरकारी ऑफिसर जो है वो अपनी कमीशन में से पैसे खर्च करके उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इसका हल क्या है फिर? कैसे सोल्यूशन? देखिए, इसका हल है CMIT में इंक्वायरी इनकी लगे, क्योंकि एंटी करप्शन में भी इनके बड़े अच्छे तगड़े ताल्लुकात हैं तमाम सरकारी अफसरान के। हाउसिंग डिपार्टमेंट के खासकर मैं बात करूंगा लोगों की, तो हाउसिंग डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं इनका बड़ा तगड़ा गठजोड़ है एंटी करप्शन के साथ। और एंटी करप्शन अगर बंद होगी ना, एंटी करप्शन के इदारे को अगर बंद करके कोई नया अदारा अगर कायम हो, जिस तरह पीरा फोर्स आजकल एक्टिव और काम कर रही है, नजर भी आ रहा है, इस तरह की कोई फोर्स CCD काम कर रही है, इस तरह की फोर्स इनके ऊपर बनाई जाए जी, इनके ऊपर बनाई जाए, यहाँ इनको खत्म करके बना दें। कुछ पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे जो पुराने 30-40 साल से लोग एंटी करप्शन में बैठे हुए हैं, जिनको पता है फलां ऑफिसर ने यहाँ से तबादला हो गया, यहाँ चला गया, जिनके आपस में कॉन्टेक्ट्स हैं, ये खत्म होंगे ना तो फिर ही करप्शन पे काबू पा सकते हैं। अदरवाइज तो ये सबको पता है कि हम जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, हमारा होना कुछ नहीं। आ जाके इन्होंने एंटी करप्शन जाना है या जो है वो FIA जाएंगे या नैब में जाएंगे। तो एंटी करप्शन पहली स्टेज होती है सरकारी मुलाजमीन के लिए, पुलिस अफसरान के लिए और हाउसिंग से ताल्लुक रखने वाले और दीगर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों की पहली जो करप्शन पकड़ने की जगह है जहां पर लोग एप्लीकेशन दायर करते हैं वो एंटी करप्शन ही है। लेकिन एंटी करप्शन में मुतअद्दिद बार हम निशानदेही भी कर चुके हैं, लेकिन उसके मामला जो है वो वैसे ही चल रहे हैं। अगर वज़ीर आला चाहती हैं कि एहतसाब हो और इसके मुल्क तरक्की पे जाए, और जिस तरह पंजाब में इन्होंने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन पैसों का कहाँ गए किसी को पता नहीं चला, तो अगर पता लगाना है तो उसके लिए भी एक फोर्स बनानी पड़ेगी। या CMIT जो खुद बाकायदा तौर पर एक अदारा है, अगर वो भी एक्टिव होके इन तमाम चीजों को चेक कर लेते हैं एक दफा और ऑडिट करा लेते हैं, छोटा सा ऑडिट 2-3-4 दिन में, हफ्ते में पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पर काम हुआ और कहाँ पर नहीं हुआ, और जो किरदार इसमें मुलविस हैं वो लोग आपको फिर कटहरे में नजर आएंगे खड़े हुए। और वो तो CMIT तक भी कंप्लेंट्स कौन लेके जाएगा? देखें, अब हम लोग तो बतौर जर्नलिस्ट इस बात की निशानदेही कर सकते हैं और हमने हमेशा निशानदेही की है। मैं बारहा अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि हमारे पास सजा जजा का कोई निजाम नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ निशानदेही करना है। अब इस पे एहतसाबी अदारों को देखना होगा, कानून नाफिज करने वाले अदारों को खुद देखना होगा, हुकूमत खुद हरकत में आए और इस पे हो सकता है। या फिर दूसरी चीज ये है कि अगर हमारा प्रोग्राम देख के कोई आम शहरी जो है वो इसके ऊपर खड़ा हो जाता है कि भाई ये अवाम का पैसा था, मेरा पैसा था और इसका इस तरह ज़िया हुआ, तो वो कोई कंप्लेन अगर फाइल कर देता तो डेफिनेटली फिर उस पर कार्रवाई जो है वो होगी। लेकिन हुकूमत को खुद भी चाहिए कि उसको ऊपर करे। सहाफियों का काम नहीं है दरख्वास्तबाजी करना, और जर्नलिस्ट जो होते हैं वो दरख्वास्तें नहीं किसी के खिलाफ देते हैं, उनका काम नहीं है। जो जिनका ताल्लुक सहाफत से है वो सहाफत करते हैं और वो दरख्वास्तबाजी नहीं करते, वो अपने काम पे तवज्जो देते हैं, वो देखते हैं कहाँ कहाँ पर करप्शन है और उसको अयां करते हैं। वो बिकते नहीं है, झुकते नहीं है और वो डरते भी नहीं है।
वो अपना काम करते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं और अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों और आला हुकाम को बताते हैं कि यहाँ पर करप्शन है। कार्रवाई करना ना करना ये अब गवर्नमेंट का काम है, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, जो हमारे हिस्से का काम था वो हम कर रहे हैं। अगला काम इदारों का है, वो इदारे इस पे उनको सजा जजा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। तो फिर जो मुल्क का हाल हो रहा है, जो आए दिन आप देख रही है गुर्बत, मुफलिसी और इफलास में जो लोग डूबे हुए हैं, जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी है और जो बाकी चीजें और आम आदमी के हालात आप देख रहे हैं कि वो कैसे लोग घर बेच रहे हैं अपने। ये तो कह रहे हैं हम एक स्कीम लेके आए हैं, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। आप विजिट करें, मैं आपको दिखाऊं, लोग अपने घर बेच के किराए पे चले गए। वो कह रहे हैं हमारा घर 50-60 लाख का बिक जाएगा, तो चले हम कहीं 30-40 लाख का घर ले लेंगे, 30-40 लाख से वो बिजनेस कर लेंगे। अपने बच्चों का पेट भी तो लोगों ने पाला। अब नौकरियों में क्या लोग कैसे अपने घर का जो है वो मैनेज करें, बिल इतने आ रहे हैं, फीसिस इतनी है बच्चों की, और फूड आपको पता सारी चीजें महंगी है। लेकिन असल जो जड़ है हमारे मुआशरे में वो करप्शन ही है, और करप्शन जब तक खत्म नहीं होती ये चीजें सारी जो है ये ऐसे डिजिटलाइज कर दी गई है। डिजिटल होगी उसके बावजूद सिस्टम सही नहीं हो रहा। ये किस तरह? कुछ चीजें ऐसी हैं। अब ये एलडीए ने भी कहा था कि हम अपना रिकॉर्ड तमाम जो है वो इसको शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करके इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। ये काम आज से 2 साल पहले होना था, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा। दूसरी बात ये थी कि हमने तो सारा डिजिटल नहीं हो चुका, अभी नहीं हुआ। अभी कुछ मौजों का रिकॉर्ड जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। और कहीं पर ऐसी, और जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा तमाम मौजे जो है वो इस पे शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं बनेगा, उस वक्त तक जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा इसका। ये कानून है एक चीज। दूसरी चीज ये है कि टाउन प्लानिंग के लिए हमने मुतअद्दिद बार गुजारिशात की हैं इनसे। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जनाब एक ऐसा बैनर वहां पर अवेजा कर दें जो आम शहरी हैं, जो उनको पता हो कि कमर्शियल नक्शा 5 मरले के पे अगर पास कराना है तो ये चीजें चाहिए, 10 मरले पे कराना है तो ये चाहिए, 2 फ्लोर कराने हैं तो ये, 4 फ्लोर कराने हैं तो ये, 6 फ्लोर पास कराने हैं तो उसके लिए ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। ये आप ले आए, 1 विंडो पे जमा करें, प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा, स्लिप आपको मिल जाएगी, इतने वीक में आपका नक्शा पास हो जाएगा। ये वहां पर आवेजा कर दें। और अगर नहीं होता, फर्ज करें 6 हफ्तों में नक्शा पास नहीं होता, तो फिर उस मुतलका तो ऐसे रूल्स है नहीं कि बताया हुआ नहीं कि अगर आपने कमर्शियल करानी है प्लाजा, मतलब अगर आपने जिस जगह पे ये सेमी कमर्शियल है, ये कमर्शियल जगह है, इधर अगर आपने प्लाजा बनाना है तो उसका ये अमाउंट है, घर का अगर आपने बनाना है तो ये अमाउंट है, ये ऑलरेडी है नहीं। काश ऐसे ही होता जैसे आप बता रही हैं। काश का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ऐसा कहीं है नहीं। और ये चीजें सारी लोग बेचारे वहां धक्के खा रहे हैं। टाउट माफिया बाहर बैठा है, वहां मियां प्लाजा है, वहां आप जाएं, वहां पर लोगों ने अपने दफ्तर बनाए हुए इन कामों के लिए। नक्शा पास कराना है, नक्शा बनवाना है। और मजेदारी की बात मैं आपको बताऊं, आप नक्शा बनवा के लेगी ना अपने आर्किटेक्ट से, ठीक हो गया, तो वो पास नहीं होना। उन्होंने कहा ना, हाँ वो मियां प्लाजा वाले फलां बंदे के पास जाए वो पास हो जाएगा। आपका चाहे जितना आपका आर्किटेक्ट जितना मर्जी काबिल हो, जितना मर्जी फर्श शनास हो, उसने जितनी मर्जी डिग्रीज हासिल की हो, उसका जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, वो नक्शा पास नहीं होना। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूंगी, हमारे नाज़रीन भी सुन लें। नक्शा उसका पास होना है जिसका ऑफिसर ने आपको कहना है कि फलां जगह पे आप चलेंगे, वो नक्शा बड़ा अच्छा बनाता है। वो अच्छा नहीं भी होगा ना, तो जब उन्होंने अच्छा कह दिया तो नक्शा बना के लेके जा रहे हैं वो ऑफिसर को पसंद नहीं आता, एतराज लग जाते हैं। मैं पहले खुला ही बता दूं, इसीलिए तो लोगों के 2-2, 3-3 साल से नक्शे पास नहीं हुए। वो इतराज लग जाएंगे, आप फायदा कोई नहीं ना, टाइम आप लोगों का जाया होगा। और इसमें बासा का डायरेक्ट उन्हीं लोगों से नक्शा बनवाए, टाइम वेस्ट ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उनके पास चले जाएं, ऑफिसर आपको गाइड भी करेंगे। अच्छा। अगर वो अवेजा कर देना ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ कि इतने फ्लोर पे इतनी फीस है, इतने चालान आपने जमा कराने हैं, ये फीसिस है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये फर्द ले पटवारी की, ये ओरिजिनल रजिस्ट्री की फोटोकॉपी ले आए, ये तमाम तरह ये नक्शा ले आए, और ये यूटिलिटी बिल साथ लगेंगे, और ये सारी चीजें एविडेंस मेरा ख्याल बिल लगता है। वासा वाले एक एनओसी फराम करते हैं, इस पर हम एक बाकायदा तौर पर प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, उस पर हम आपको बताएंगे कि वासा वाले जो है वो किस तरह उनका पीएचएस जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितनी माली बेज़ाब्ती हैं और वो कैसे कैसे काम करें। इस पर एक मुकम्मल और पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला करेंगे। और ये किस तरह मिली भगत से नक्शा पास करने के लिए हमें जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें हमें सिविल डिफेंस का जो है वो भी चाहिए होता है एनओसी, हमें रेस्क्यू वालों का एनओसी भी चाहिए होता है, हमें वासा का एनओसी भी चाहिए होता है, टीपा का एनओसी भी चाहिए होता है, और एलडीए का अपना एनओसी तो होता ही है, उसके बगैर तो वो नक्शा पास करते ही नहीं है। तो ये तमाम प्रोसेस हैं। और इसके बाद जो है फिर नक्शा जो है वो नक्शा ब्रांच में जाता है, फिर 2-3 डिप्टीज हैं, एक डायरेक्टर है, फिर एडी है, फिर ये सारे साइन होकर प्रोसेस फिर 1 विंडो पे फिर अपलोड होता है, फिर आप उसको सिस्टम के थ्रू भी जो है वो देख सकते हैं। फिर बड़ी इसमें एक लंबा चक्कर है, और ये चेन चक्कर इसलिए बनाया हुआ है कि ताकि माल आ सके। ये सादा सादा निजाम इसलिए नहीं करते। का टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कल इंशाल्लाह न्यू के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेजबान फजाइल आसम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।